एनिमेशन एग्रीगेट के एडवांस कैरेक्टर रिगिंग वीक 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 वीक्स में हमने यहाँ पे कैरेक्टर सेटअप के बारे में डिस्कशन किया था। हमने ये कंप्लीट स्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमने आई के एफ के स्विचिंग क्रिएट कर लिया है। हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से आई के एंड एफ के कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फुट कंट्रोल्स क्रिएट किए, यहाँ पे लॉक, उसके बाद रिवर्स लॉक क्रिएट किया हुआ है। स्पाइन के लिए हमने कुछ कंट्रोल किए। इस वीक में हम एडवांस थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ पे और एक्स्ट्रा कंट्रोल्स देंगे स्पाइन के लिए। अब इस वीक में हमें ये जो कंप्लीट रिग है इसे फंक्शनल करना है। मतलब अब तक ये जो सारी चीज़ें है ये सेपरेट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बैक कंट्रोल को मूव कर रहा हूँ तो बैक कंट्रोल के साथ यहाँ पर हमारा लेग्स मूव नहीं हो रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है। हमारे जो शोल्डर्स है अभी भी हमने ड्रॉ नहीं की है, हमने डायरेक्टली आर्म का सेटअप किया है। सो हमें इन्हें कनेक्ट करना होगा प्रॉपरली पहले, ताकि ये फंक्शनल हो जाए कंप्लीट एक बेसिक रिग। सो लेग्स पे हम सबसे पहले काम करते हैं। तो ये जो राइट लेग एंड लेफ्ट लेग का हमारा ग्रुप है इन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे और इन्हें हम बैक कंट्रोल में पैरेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सिंपल टास्क था, हमने इसे पैरेंट कर दिया, इन ग्रुप्स को पैरेंट किया है। ठीक है, जॉइंट्स को नहीं करना है, जो हमने ग्रुप्स क्रिएट किए उन्हें पैरेंट करना है। अब यहाँ पे ये यहाँ से मूव हो रहा है और ये जो फुट के ग्रुप है ना इन्हें हमें बाहर ही रखना है। अब फुट का ग्रुप बाहर रहने की वजह से ये यहाँ पे लॉकिंग पोजीशन में आ जाएगा। अब सपोज करते हैं कि हम कोई एनिमेशन कर रहे हैं और वहाँ पे मुझे कैरेक्टर के लेग्स को ग्राउंड पे स्टिक करके रखना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये बाहर ही लगेंगे। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना इस टोटल वीक का, ये मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने कर ली है और वो मिस्टेक आगे जाके वापस एक बार हम रिकवर करने ही वाले, और वो मैं यहीं पे एक बार बता देता हूँ कि हो ऐसे रहा है कि यहाँ पे ये जो आर्म्स का सेटअप है ना, ये आर्म्स को जो हमने कनेक्ट किया है ये दरअसल हमने गलत जगह पर पैरेंट करके रखे हैं। पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा एक रॉन्ग कनेक्शन कर दिया है। तो ये जो आई के का है हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, ये दरअसल बैक कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि सपोज करते हैं हम कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किसी टेबल पे बैठा हुआ है और उसकी बॉडी मूव हो रही है। ओके, एंड उसके जो आर्म्स है हमें लॉक करके रखने हैं, और मैं अगर यहाँ से बैक कंट्रोल को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसके आर्म भी मूव हो रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वापस एक बार हम करने ही वाले, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ और फ्रेम करते हैं इन्हें। तो ये 2 कंट्रोल्स है, इन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इन्हें मैं यहाँ से निकाल के, हमें ये कंप्लीट हायरार्की में तो रखना ही है। सो यहाँ पे मैं एम ऑल कंट्रोल में डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे वो सेट हो गए। और सेम चीज़ मुझे इसको और इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको भी मैं फ्रेम कर रहा हूँ और इन दोनों को भी हम यहाँ पे बैक कंट्रोल से निकाल के ऑल कंट्रोल में डाल देंगे। तो अब होगा क्या, ये जो कंट्रोल्स है, जो फुट के हमारे कंट्रोल्स है और जो हमारे आई के कंट्रोल्स है चारों, ये सारे के सारे इस बैक कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स जब मैं यहाँ से बैक कंट्रोल को मूव करूँगा तो वो आई केस अपनी जगह पे स्टिक रहेंगे और सेम लेग्स भी हमारे प्रॉपर जगह पे स्टिक रहेंगे। सो देखो, माइक का कनेक्शन करना मैं भूल गया था, उस वजह से मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे पिछले वीक में जो गलती की थी वो शुरुआत में ही वापस सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे हमने इसको तो कनेक्ट कर लिया है, ये सिंपल है। ठीक है, इसको हमें सिर्फ पैरेंट ही करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एडवांस सेटअप यूज़ नहीं किया है लेग्स में, हम बेसिक चल रहे हैं लेग्स के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने आई के एंड एफ के का स्विच किया हुआ है और ये ब्रोकन हायरार्किकल सेटअप है। सो हमें यहाँ पर इस हैंड को कनेक्ट करना है। जब हम इसको मूव करेंगे तो ये इसके साथ मूव होना चाहिए। ठीक है, अगर आई के में तो आई के साथ मूव होना चाहिए, एफ के में तो एफ के साथ मूव होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये प्रॉपरली ओरिएंटेशंस के साथ चले। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, सपोज देखो, अगर हम यहाँ पे इस हैंड कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे ब्लेंड जॉइंट है जिसको हम स्किन करने वाले हैं, उसको अगर हम रिवील कर लेते हैं, मैं फ्रेम कर रहा हूँ उसे एंड यहाँ पे है वो, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लेंड जॉइंट है और ये हैंड का जो ग्रुप है उसको हम देखते हैं वो कहाँ पे है। ओके, सो राइट हैंड ग्रुप ये रहा। अगर इस राइट हैंड ग्रुप को हम इस ब्लेंड जॉइंट के अंदर पैरेंट कर देते हैं सपोज, और अगर हम इसको मूव करते हैं, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आई के से एफ के से आई के में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो ये इसके साथ मूव तो हो रहा है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये इसके साथ प्रॉपरली मूव तो हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, ये स्टिक नहीं है एक जगह पे। अगर मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे जो इसका डायरेक्शन चाहिए वो कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे चाहिए कि ये इसके पोजीशन में लॉक रहे। चलो यहाँ पे हम मैनेज भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हिप्स कंट्रोल को सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये वॉबल कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉक होना चाहिए। सो हम इसको पैरेंट नहीं कर सकते, तो ये सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। तो मैं इसको अनपैरेंट कर रहा हूँ वापस इसमें से, ठीक है। अंडू कर देते हैं कुछ स्टेप्स। अब ये तो हो गया एक ऑप्शन। अब दूसरा हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हम इसको पॉइंट कंस्ट्रेंट करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पे वापस ब्लेंड जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड वाले, और हैंड के ग्रुप को सिलेक्ट करो। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, आपको हैंड का ये कंट्रोलर सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अगर कंट्रोलर पे कनेक्शन दे दोगे तो पहली बात तो हमने लॉक एंड हाइड करके रखा हुआ है इसके ट्रांसफॉर्म के चैनल्स को, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप पे हमारे पास वो है, और अगर यहाँ पे हम दे भी देंगे तो हमारे जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म चैनल्स हैं कंट्रोल ऑब्जेक्ट के वो लॉक हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप ग्रुप पे कनेक्ट कर रहे हो, ओके। और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लेंड जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप का जो पिवोट है ना वो यहाँ नीचे है, ठीक है, ग्रिड के सेंटर में। तो मैं W प्रेस कर रहा हूँ, D प्रेस कर रहा हूँ फॉर पिवोट एंड V प्रेस करके मैं उसको स्नैप कर दूंगा यहाँ पर। दोनों पिवोट मैच करने हैं मुझे एक्चुअली। और यहाँ पे अब अगर मैं सिलेक्ट करूँगा इन दोनों को एंड क्विकली रिगिंग के मेन्यू सेट में आ जाएंगे, कंस्ट्रेंट में आ जाएंगे, और यहाँ से मैं इसको पॉइंट कंस्ट्रेंट कर देता हूँ जिसको हम पोजीशन कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। और अब अगर मैं आई के हैंडल को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, देखो मुझे इसको पहले तो आई के में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आई के में कन्वर्ट करने के बाद हम अगर इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे मैं जो मोशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके साथ एग्जैक्ट पोजीशन में मूव हो रहा है। अब अगर मैं इसको एफ के में लेके जाता हूँ, पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पकड़ के, ठीक है। और अब हम अगर इसको एफ के में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये ओरिएंटेशन फॉलो नहीं कर रहा है। एफ के में जब ये रहेगा तो मैं चाहूँगा कि ये हमेशा इसके साथ इसके ओरिएंटेशन में चले, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, 50% वर्क कर रहा है, 50% नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक मिडवे ढूंढ लेना होगा कि क्या करना है। तो मुझे पोजीशन कंस्ट्रेंट करना है, ये 100% है, पॉइंट कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे रखना ही है। लेकिन उसके साथ अगर मैं इसको ओरिएंट कंस्ट्रेंट कर दूँ तो मैं ओरिएंट कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ को लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओरिएंट कंस्ट्रेंट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ओरिएंट कंस्ट्रेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इसके हम लोकल रोटेशंस देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा y एज अ प्राइमरी ट्विस्टिंग एक्सिस हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ का ट्विस्टिंग एक्सिस अलग है। अगर हम यहाँ पे ओरिएंट कंस्ट्रेंट करते भी हैं इन दोनों से इस हैंड को, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि यहाँ पे ऑफसेट में वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसको किया है तो यहाँ पे ऑफसेट हमारा क्लीन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ओरिएंट कंस्ट्रेंट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म चैनल्स मैच नहीं होने की वजह से वहाँ पे ऑफसेट में वैल्यूज़ आ जाएगी, और हमें वैसा नहीं करना है। सो मैं वापस एक बार इसके एट्रीब्यूट्स को लॉक कर देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपने ट्रांसफॉर्म चैनल्स लॉक एंड हाइड करके भी रखे हैं तो आप चैनल कंट्रोल से तो उन्हें वापस क्रिएट कर ही सकते हो, वापस ला ही सकते हो। लेकिन अगर आप एट्रीब्यूट एडिटर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में रहते हो तो यहाँ से भी आप इन्हें अनलॉक करके टेम्पररी मूव कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लूँगा पहले, क्योंकि मुझे सेम लोकल स्पेस में इसके ओरिएंटेशंस चाहिए। तो क्रिएट में आ जाएंगे हम, क्रिएट में आके लोकेटर को क्रिएट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे लोकेटर क्रिएट करने के बाद उस लोकेटर को मैं यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं लोकल स्केल कम कर दूँगा, 0.2 कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे एक और लोकेटर चाहिए, ठीक है। इसको हमने डुप्लीकेट कर लिया, इनको नेम कर लेंगे हम। ये हमारा राइट आर्म IK_ लोकेटर, और ये रहेगा हमारा राइट आर्म FK_ LOC लोकेटर। सो हमने इन्हें रीनेम कर लिया है। अब इन दोनों
से हमें ये जो हैंड का ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को कंस्ट्रेंट में आके ओरिएंट कर देना है, क्योंकि अब इनके लोकल रोटेशंस मैच है, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑफसेट में वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, हम इनको ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल सी, एंड इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल जी, इसको मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ और इसको मैं नेम कर रहा हूँ। ये रहेगा हमारा ओरिएंटेशन के लिए, तो इसको ओरिएंट अंडरस्कोर GRP मैं कर रहा हूँ, एंड इसको भी मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको भी मैं कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको हम FK ओरिएंट अंडरस्कोर GRP। ओके, सो इन दोनों ग्रुप्स को हमें इनके रिस्पेक्टिव जगह पे रखना होगा। तो ये जो FK वाला है, ये FK के कंट्रोल में हमें पैरेंट कर देना है, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा FK का जो हमारा यहाँ का कंट्रोल है उसे सिलेक्ट करूँगा और पैरेंट कर दूँगा। और अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैं उसको फ्रेम कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा कंट्रोल है, लोकेटर है, इस पर अभी भी हमारे रोटेशन वैल्यू 0 है, ठीक है। पर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एंड रोटेशन वैल्यूज ले लिए, इसीलिए हमने ग्रुप को पैरेंट किया, डायरेक्ट लोकेटर को पैरेंट नहीं किया, ताकि यहाँ पे ओरिएंटेशंस में कोई इशू ना हो। ओके, और सेम चीज़ यहाँ पे ये जो हमारा IK वाला ओरिएंट ग्रुप है, इसे हम IK के कंट्रोल में पैरेंट कर देंगे। ओके, सो इन दोनों को हमने यहाँ पे प्रॉपरली पैरेंट कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो ओरिएंट कंस्ट्रेंट है, इस ओरिएंट कंस्ट्रेंट में इन वैल्यूज़ को हमें कनेक्ट करना होगा हमारे इस हैंड के साथ। ओके, सो हम इस हैंड को सिलेक्ट करेंगे, ओके, विंडोज़ में आ जाएंगे एंड नोड एडिटर में आ जाएंगे। नोड एडिटर में आके इस ग्राफ को मैं क्लियर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा जो हैंड का कंट्रोल है उसे मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ऊपर रखेंगे, 3 प्रेस कर देंगे टू एक्सपैंड, और यहाँ से मैं ये जो लोकल हमने ओरिएंट का कंस्ट्रेंट क्रिएट किया हुआ है हैंड में, उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसको मैं 3 प्रेस करके एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमारे पास है, एक है राइट आर्म FK और एक है राइट आर्म IK। तो IK में मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो IK हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मुझे FK में कनेक्ट करना है, लेकिन FK में अगर मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें जो अल्टरनेटिव चाहिए, जैसे एक 0 रहेगा तो एक 1 रहेगा और दूसरा 1 रहेगा तो पहला वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम नोड एडिटर से कर सकते हैं या फिर हम सेट ड्रिवन की से कर सकते हैं। तो हमने पहला कनेक्शन यहाँ पे नोड एडिटर में किया, तो सेकंड भी हम यहीं से करेंगे। क्या करना है, सिर्फ टैब प्रेस करना है, क्रिएशन नोड में आ जाना है और यहाँ पे हमें एक नोड को सर्च करना है, वो नोड है रिवर्स। अब इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो इसमें इनपुट X में अगर सपोज मैं FK IK को पहले कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, और अब जो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सो मैं आउटपुट X को यहाँ पे राइट आर्म FK में डाल देता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ आपको पता चलेगा कि ये वाइस वर्सा हो गई है, चेंज हो गई है। अब हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, और सपोज़ अगर हम अभी IK मोड में हैं, ओके, और मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये देखो ये प्रॉपरली इसके साथ बिहेव कर रहा है। और अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो FK का आर्म है वो यहाँ पे इसके साथ इसी ओरिएंटेशन में है। तो अगर मैं इसको स्विच करता हूँ IK टू FK, तो यहाँ पे देखो ये ओरिएंटेशन पे एग्जैक्टली मैच हो गया। सो अगर मैं यहाँ स्विच कर रहा हूँ तो ये लॉक हो रहा है इसकी पोजीशन पे, और अगर मैं FK में जा रहा हूँ तो FK के साथ वो इसके ओरिएंटेशन को मैच कर रहा है। सो यही एक्चुअली हमें यहाँ पे क्रिएट करना था। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए, और इसे भी मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए। और ये जो हमने ग्रुप्स क्रिएट किए हुए लोकेटर के, इन लोकेटर के ग्रुप्स को मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ क्विकली, ओके, और इसको मैं कंट्रोल H प्रेस कर रहा हूँ, और दूसरा वाला भी मैं फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे क्विकली, और इसको भी मैं कंट्रोल H कर देता हूँ। सो अब उन लोकेटर का पर्पस कंप्लीट हो गया था, तो उन्हें वहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरीली वो हमें डिस्टर्ब ही करेंगे। सो यहाँ पे हमने आर्म्स को कनेक्ट कर लिया है और हमने लेग्स को कनेक्ट कर लिया है। सेकंड आर्म को हमें कनेक्ट करना है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। और ये दरअसल हमारा री रिकॉर्डेड सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, उस वजह से
ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ के कुछ कनेक्शंस हमने बाद में भी चेंज किए, तो वो मैं वहाँ पे वैसे इन्फॉर्म कर दूँगा वहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे शोल्डर का कनेक्शन करना है। अब शोल्डर कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे शोल्डर का जॉइंट ड्रॉ कर लेना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ एंड यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से मेश को टर्न ऑन कर लेता हूँ। अब शोल्डर का जॉइंट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, सो क्रिएट में आ रहा हूँ मैं, रिगिंग में आ रहा हूँ एंड स्केलेटन में आके क्रिएट जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से लेकर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक एक जॉइंट में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस शोल्डर के जॉइंट के ऊपर मैं उसको रख रहा हूँ, आर्म के जॉइंट के, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ देखो आर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके पीछे मुझे इसको रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। हम इसको नेम कर लेंगे, ये रहेगा हमारा राइट शोल्डर रूट अंडरस्कोर JNT और ये रहेगा हमारा राइट शोल्डर एंड अंडरस्कोर JNT। ओके, सो यहाँ पे हमने नेम्स कर लिए इनको। अब इसका लोकल रोटेशन एक्सिस भी हमें करेक्ट करना होगा और वो हमें सेम रखना होगा एज शोल्डर जॉइंट, ये जो आर्म का जॉइंट है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे स्केलेटन में आ रहा हूँ, ओरिएंट जॉइंट में आ रहा हूँ, ओरिएंट जॉइंट में आके इसको टॉगल ऑल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो y हमारा प्राइमरी एक्सिस है जो ट्विस्टिंग में है, x हमारा एज पॉजिटिव y ऊपर जा रहा है सेकेंडरी एक्सिस। तो मैं यहाँ पे y प्राइमरी रख रहा हूँ, x सेकेंडरी रख रहा हूँ और उसको y के पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्लाई करना है हमें। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, इसको टॉगल ऑन अगर अब मैं करता हूँ तो ये देखो ये दोनों मैच हो गए। सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक काम कर लिया है। अब मुझे इसको ग्रुप करना है, इसको मैं नेम करूँगा राइट शोल्डर LDR GRP। ओके, और यहाँ पे मुझे एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से क्रिएट नाउ प्रिमिटिव्स एंड सर्कल। ओके, उसको मैं यहाँ पे क्विकली स्नैप कर देता हूँ V प्रेस करके। मुझे उसको रोटेट करना होगा, तो इसको हम रोटेट कर लेंगे 90 डिग्रीज़ में। इसको मैं स्केल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, यहाँ से मैश को ऑन कर लेंगे। मैश को ऑन करने के बाद फ्रंट व्यू में रहते हैं, 4 प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं यहाँ पे मुझे उसको रखना है और अब उसको बाहर निकालना होगा क्योंकि वो मैश के इनसाइड है। सो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर लिया है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ एंड कंट्रोल वर्टाइसेस में आके मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे शोल्डर का एक बेसिक सा ब्लेड का शेप में क्रिएट कर सकूँ। तो इनको मैं थोड़ा सा बैक साइड कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल कर लेता है। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ एंड इसको बाहर निकालता हूँ। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आके यहाँ पर हमने शोल्डर ब्लेड को का एक बेसिक सा शेप क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि इसका पोजीशन सही नहीं है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये इधर रखा जाए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बट इसको फिर बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा थोड़ा या ऊपर करना होगा। ओके, सो हमने यहाँ पे शोल्डर ब्लेड का जो हमें कंट्रोल चाहिए वो क्रिएट कर लिया है। उसको मैं यहाँ पे नेम कर रहा हूँ, ये रहेगा राइट शोल्डर अंडरस्कोर CTL। ओके, इसको हमें फ्रीज़ करना है। फ्रीज करके फिर मैं इसको हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा इसकी। अब इसका जो पिवोट है वो हमें यहाँ पर रखना है क्योंकि ये रोटेट यहाँ से होगा। उसके बाद फिर इसको कलर कोड करते हैं, तो अनेबल कर देंगे हम इसको एंड शेप नोड से करना है। ओके, एंड इसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू। ठीक है, और यहाँ तक तो हम ठीक ठाक आ गए। अब ये जो ग्रुप, ये जो शोल्डर कंट्रोल है ये इस शोल्डर के ग्रुप में जाएगा और ये जो जॉइंट है ये इस शोल्डर के इनसाइड आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इसके साथ रोटेट होगा।
ठीक है। अब इसको हमें इस बैक कंट्रोल में डालना होगा, क्योंकि अगर मैं बैक कंट्रोल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको अगर बेंड करता हूँ तो देखो ये इसके साथ मूव नहीं हो रहा है। सो इस ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे रिग को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर मुझे उसको बैक में नहीं, दरअसल उसको हमें चेस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे चेस्ट का ग्रुप है, इसको सिलेक्ट करके मैं चेस्ट के ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको बेंड करूँगा तो ये इसके साथ मूव होगा, लेकिन अब हमें ये जो हमारा शोल्डर का ब्लेड है इसके साथ आर्म को भी मूव करना है। तो ये जो आर्म है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये जो राइट आर्म का ग्रुप है ना, इस राइट आर्म के ग्रुप को हमें इसके इनसाइड रखना है। तो इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, शोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। उससे पहले ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे, इसका पिवोट मेक श्योर करेंगे कि वो ग्रिड के सेंटर में है, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करके इसको मैं एक्स एक्सिस में -1 में स्केल कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर पोजीशन पे चला जाए। ये जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ आई है वो स्केल की, वो ग्रुप पे है, ओरिजिनल कंट्रोल पे नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ओरिएंटेशन के साथ प्रॉपरली हमने इसको मिरर कर दिया है। सो सेम बिहेवियर हमें यहाँ मिल रहा है जो हमने फॉलो किया है टोटल मेथड मिररिंग सिस्टम के लिए। अगर मिररिंग सिस्टम देखना है तो वीक 1 का वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि हमने वहाँ पे क्या किया था, और उसी में हम लोकल रोटेशन एक्सेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो आर्म का, राइट आर्म का ग्रुप है ये हमारे शोल्डर के इनसाइड आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो शोल्डर कंट्रोल है इसके इनसाइड में इसको पैरेंट कर देता हूँ। तो अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये इसके साथ देखो प्रॉपरली मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है मुझे, मैंने गलती की है यहाँ पे। ओके, और ये गलती वैसे होनी नहीं चाहिए बट हो गई है। तो यहाँ पे दरअसल ये जो आईके के कंट्रोल्स हैं हमारे, ये आईके के कंट्रोल्स हमने गलती से चेस्ट में रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये इसके अंदर रख दिया ना हमने, आर्म कंट्रोल के अंदर रख दिए। तो अगर मैं इसको फ्रेम करता हूँ तो देखो ये हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया और ये इसके अंदर नहीं रहेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करो और इन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे दरअसल हायरार्की में तो रखना है। यहाँ पे ये जब स्केल होगा, रोटेट होगा, स्केल होगा हमारा ऑल कंट्रोल, तो वो उसके साथ तो रहेगा लेकिन वो बैक के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसके साथ मूव हो रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं राइट आर्म आईके एंड राइट आर्म पोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ऑल कंट्रोल के ऊपर। तो वो हायरार्की में तो है, ओके, लेकिन अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, देखो आई के हैंडल का जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए वो यहीं पे अटक जाना चाहिए, तो वही यहाँ पे मिल रहा है, और एफ के का बॉडी के साथ मूव होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको स्विच कर देता हूँ आई के टू एफ के, एफ के टू आई के, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये आर्म यहीं पे लॉक हो गया, और यही बिहेवियर हमें चाहिए। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होगी। तो इसको और पोल वेक्टर को क्रिएट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्रेम है, करेंगे इसको और इसको भी हम ऑल कंट्रोल में डाल देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इन दोनों को फ्री कर दिया है। ओके, सो उस वजह से क्या होगा, हमने जब भी यहाँ पर ये सेटअप किया था वो भी मेरे ख्याल से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था तब, लेकिन अब अगर हम देखेंगे ना तो ये यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर रहा है इसको। और जैसे ही मैं इसको स्विच कर दूंगा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ पहले। ओके, और अब अगर इसको मैं एफ के में कन्वर्ट कर दूँ तो ये देखो ये ओरिएंटेशन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे ये अगर हम स्विच कर देंगे वापस एक बार तो ये जो है ये ओरिएंटेशन लॉक कर देगा। ओके, सो ये गलती हुई थी हमसे और वो गलती हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और मेक श्योर कि आप जब भी रिग कर रहे हैं ना तो वो रिग हमेशा डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे रख देते हो वापस टेस्टिंग होने के बाद। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है। तो ये जो आर्म का ग्रुप रहेगा हमारा, ये आर्म के ग्रुप को हमें लेफ़्ट आर्म के ग्रुप को लेफ़्ट आर्म का जो हमारा शोल्डर ग्रुप ये है इसमें रखना है, लेकिन इसको मुझे पहले तो रीनेम कर लेना होगा प्रॉपरली, राइट से लेफ़्ट। ओके, यहाँ पे ये
ओके। एंड इसके इनसाइड मुझे लेफ्ट आर्म ग्रुप को ड्रॉप कर देना है, आई कैन कंट्रोल के इनसाइड। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसके साथ प्रॉपरली बिहेव करेगा। अब यहाँ पे कलर कोड करना है हमें, ठीक है, ये ब्लू है, इसे हम रेड कर देंगे ताकि ये प्रॉपरली इसको फॉलो करे। अब यहाँ पे मुझे क्लीन अप भी कर लेना होगा, तो इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मुझे स्केल एंड विजिबिलिटी का काम नहीं है। थोड़ा सा हम अगर देखते हैं ना तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा ट्रांसलेट वैल्यूज दे सकते हैं, ओके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट रखा है, और रोटेट तो हमें करना ही है, लेकिन रोटेट में भी हमें ट्विस्ट नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये जो रोटेट एक्स है इसको हम लॉक एंड हाइड कर देंगे। हमें जो चाहिए वो चाहिए रोटेट वाई, जो यहाँ पे आगे पीछे का मोशन दे रहा है, रोटेट जी जो ऊपर नीचे का मोशन दे रहा है। सो यहाँ पे हमने शोल्डर के कंट्रोल्स कर लिए। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे हेड और जॉ का भी कंट्रोल क्रिएट करना है। सो उसके लिए वापस एक बार मैं यहाँ पे एक, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ओके, एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट एंड नाउ प्रिमिटिव्स एंड सर्कल, और इस सर्कल को मैं यहाँ पे हेड के जॉइंट पे स्नैप कर देता हूँ, ओके। सो साइड व्यू में आके हम देखते हैं कि हमने प्रॉपर पोजीशन पे इसको स्नैप किया या नहीं। तो हेड जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक हमारा पीछे। अब ये डिपेंड करता है कि इसका आपको पिवोट पोजीशन कहाँ पर रखना है, ओके। और इसको मुझे फ्रीज कर देना है और इसको नेम करना है, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर को ऑन कर रहा हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कुछ इस तरह से 90 डिग्रीज इसको हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, और मुझे इसको हेड से थोड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कंट्रोल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और मेक श्योर कि ये हेड से बड़ा है, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ भी निकाल रहा हूँ और थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा, या फिर इसको हम नॉर्मल भी रख सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। सो 0, ओके। एंड इसको मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ एंड वापस स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे, और अब इसको मैं स्केल कर रहा हूँ। इसको पहले तो रोटेट कर लेंगे कुछ ऐसा, और इसको स्केल कर लेंगे इनसाइड, ओके। तो ये हमारा हेड का कंट्रोल यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। अब इस मैश को मैं हाइड कर देता हूँ। ये हमारा हेड कंट्रोल है, तो इसको मैं नेम कर रहा हूँ m_head CTL। इसको मुझे कलर कोड करना होगा। ये सेंटर का कंट्रोल है, तो हमें इसको येलो रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज ट्रांसफॉर्म्स करेंगे, ऑल कर देंगे एंड यहाँ से हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे, ओके। अब ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, ये कंट्रोल ऑब्जेक्ट के इनसाइड ये हेड को हम पैरेंट अगर कर देते हैं तो हमें हेड का जो मोशन है वो प्रॉपर मिल जाएगा। सो ये जो जॉ का ग्रुप है इसको पहले तो मैं रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, रिवील सिलेक्टेड, और ये रहा हमारा हेड ग्रुप, ओके। सो ये हेड ग्रुप का जो पिवोट है वो पिवोट हमारा इधर है, एंड इसका डी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये हेड ग्रुप के इनसाइड पहले मैं इसको रख रहा हूँ, कहाँ गया वो। वैसे ज़रूरत नहीं थी पिवोट को चेंज करने की, लेकिन हमने अब कर दिया है तो ठीक है। मुझे देखना है कि वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं इसके इनसाइड डाल दूँगा पहले, और ये जो हमारा हेड है ये इसके इनसाइड आ जाएगा। सो अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें हेड के रोटेशन की वैल्यूज़ मिलती है, लेकिन जॉ अब यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा है क्योंकि जॉ के लिए हमें सेपरेट कंट्रोलर देना होगा, और वो कंट्रोल ऑब्जेक्ट भी इसके अंडर ही रहेगा। तो जब हम कंट्रोल दे देंगे तब हम उस कंट्रोल को इसके अंडर रख देंगे। सो वापस एक कंट्रोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्विक नर्व सर्कल,
क्रिएट नाउ प्रिमिटिव्स एंड सर्कल, और यहाँ से मेश को ऑन कर लेंगे, इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे है ना, मैं इसको इसके अंडर पैरेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इनको 0 कर देंगे, तो ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा तो ये ओरिएंटेशंस को भी फॉलो करने लगेगा, ठीक है। अगर आपको सेम यही ओरिएंटेशंस के साथ इसको रोटेट करना है तो इसको ऐसे ही रखना है, और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे हम पहले, और उसके बाद इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ओके। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा अभी इसके इनसाइड आएगा, तो मैं इसको रिवील कर रहा हूँ पहले, ओके। और ये रहा वो ग्रुप, और इसको हम पहले नेम कर लेते हैं, ठीक है, m_jaw_grp, और ये रहेगा हमारा m_jaw_ctl, ओके। तो यहाँ पे ये कंट्रोल तो हमने क्रिएट कर लिया है, मुझे इस कंट्रोल को थोड़ा सा पोजीशन करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। स्केलिंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फ्रीज में आके सिर्फ स्केल को फ्रीज कर दूंगा तो इशू नहीं होगा हमें। और यहाँ पे अब मैं कंपोनेंट मोड में आ रहा हूँ, यहाँ से मुझे इसको डिसेलेक्ट कर देना है, जॉइंट्स को और आईकेस को भी, और कंट्रोल वर्टाइसेस में आ जाएंगे, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे, और फ्रंट व्यू में आते हैं। और अगर एक बात हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि अगर हम कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं तो कंपोनेंट्स के साथ कभी हमारा पिवोट चेंज नहीं होता है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं इनको स्केल करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेता हूँ, और इनको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे, और इसको स्केल कर लेंगे इनको पकड़ के। मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस का शेप है ना, ये थोड़ा सा हमारा फॉलो हो, ओके। दोनों को पकड़ेंगे, इसको भी स्केल कर देंगे, और इनको सबको पकड़ के एक बार मैं स्केल कर देता हूँ वर्टिकली। तो यहाँ पे मैंने एक जो शेप है उस शेप को क्रिएट करने की कोशिश की है जॉ कंट्रोल के लिए, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, हाँ कंपोनेंट मोड में ही रहेंगे, और इसका पहले पीछे की तरफ मूव करेंगे। देखो ये काफ़ी ऊपर हो गया फेस के, तो हमें इसको नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। और देखो इसको हमें और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है, और इसको इन दोनों को और इन दोनों को पकड़ के एक बार अगर मैं स्केल कर दूँ तो ऑब्जेक्ट मोड, या फिर अगर हल में आ जाते हैं और इसको हम टोटली हल को मूव करते हैं, तो यहाँ पे अब हमने इसका शेप अगर चाहिए ना, तो ये जो कंट्रोल वर्टाइसेस है ये वाले, ओके, और ये वाला, इनको मैं सिलेक्ट करके और इनको सिलेक्ट करके सेंटर वालों को नहीं पकड़ेंगे, और इन्हें अगर हम थोड़ा थोड़ा पीछे भी कर देंगे, ये वैसे ही अंदर गया हुआ है तो इसको पहले बाहर निकालना होगा, ओके। और उसके बाद फिर हमें वो करना होगा, ओके। सो इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, और अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो शेप मिल सकता है, थोड़ा सा जो हमें एंगल्ड शेप चाहिए ना वो मिल जाएगा, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, और यहाँ पे पिवोट अभी भी हमारा सेम है, यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और अब अगर मैं इस जॉ वाले जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पहले तो मास्क ऑन कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये हमें पैरेंट करना है इसके अंडर, तो ये मेरा कंट्रोल है, इस कंट्रोल को पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फ्रेम m jaw कंट्रोल, और ये जो जॉ का जॉइंट है, ये जॉ का जॉइंट मैं यहाँ पे इसके अंडर डाल देता हूँ, इसको मैं शिफ्ट भी कर रहा हूँ, ये इसके इनसाइड आ गया, ओके। ग्रुप, और ये ग्रुप हमें एक्चुअली हेड के अंदर डालना है, तो हेड को ढूंढो, ये रहा हेड, हेड जॉइंट ढूंढना है, ट्रेवर्स हेड को नहीं ढूंढना है। एंड ये जॉ जाएगा हमारा जॉ रूट इस जॉ के
कंट्रोल के अंदर। ओके, सो ओपन कर लेंगे इसको एंड जॉ कंट्रोल के अंदर। सो अब अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और रोटेट करेंगे तो इसका देखो पोजीशन पिवोट यहीं पे है, लेकिन ये रोटेट हो जाएगा। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसको रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ से रोटेट नहीं करना है, हमें ओरिएंटेशन तो यही चाहिए जो है, लेकिन पिवोट जो है वो यहाँ पे चाहिए। सो अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ओरिएंटेशन हमारा पहला रहेगा, लेकिन रोटेशन हमें प्रॉपर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जॉ, हेड एंड आर्म्स को कनेक्ट कर दिया है। मुझे इसको पहले तो कलर कोड कर लेना होगा एंड यहाँ पे मुझे इसको अगेन सिर्फ रोटेशन चाहिए, ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं है, तो बचे हुए को लॉक एंड हेड कर देंगे। ओके, मेक श्योर कि हमने हेड पे भी किया है नहीं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ रोटेशन चाहिए, बाकी को हम लॉक एंड हेड कर देंगे। ओके, सो सभी कंट्रोल्स पे हमें करना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्लीन रखने होंगे कंट्रोल्स। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हायरार्की प्रॉपरली मूव हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये बेंड हो रहा है प्रॉपरली। ओके, देखो यहाँ पे आई के आर्म्स हमें जिस तरह से बिहेव चाहिए वैसे बिहेव हो रहा है, वो रुक रहे एक जगह पे, तो वो लॉक हो जाएगी उसकी पोजीशन। अब यहाँ तक तो हम आ गए, अब हमें आइस का कंट्रोल करना है। ओके, आइस कंट्रोल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले तो मैं यहाँ से बॉडी एंड हेड का जो ग्रुप है उसको हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से मुझे आइस को भी हाइड कर देना है। एंड एक नब सर्कल में यहाँ पे क्रिएट में आके क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं ओके यहाँ पे ड्रैग टू ग्रिड कह रहा है वो, तो ये इंटरैक्टिव क्रिएशन हमारा ऑन है, इसे ऑफ कर देंगे। ओके, और इसको मैं स्नैप कर लेता हूँ यहाँ पे। इसे रोटेट करना है हमें एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज, और इसको मुझे स्केल कर लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली आई बॉल के शेप में मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको मैं, ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि दूसरी आई जो है वो उसमें ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं नेम कर लेता हूँ, ये रहेगा हमारा राइट आई CTL। इसको डुप्लिकेट करेंगे और पेस्ट स्नैप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, एंड अब राइट क्लिक, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल एंड डिलीट हिस्ट्री। ओके, इसको कलर कोड करना होगा हमें, तो मैं कंट्रोल A प्रेस कर रहा हूँ, शेप नोड में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, और यहाँ से ड्राइंग ओवरराइड्स में आके ये जो साइड है ये हमारा ब्लू है, और ये जो साइड है ये हमारा रेड है। ओके, सो यहाँ पे हमने कलर कोड कर लिया है। अब यहाँ पे है ना एक इशू होता है, इशू ऐसा कि अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं पहले मैं स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आइज़ के ग्रुप में आ रहा हूँ मैं, और ये हमारा फॉर एक आई है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और रिगिंग के मेन्यू सेट में आएंगे, स्किन में आ जाएंगे, बाइंड स्किन के ऑप्शंस में आएंगे, यहाँ से मैं जॉइंट हायरार्की की जगह सिलेक्टेड जॉइंट कर रहा हूँ, और मेक श्योर कि नॉर्मलाइज वेट्स हमारे इंटरेक्टिव है। ओके, सो यहाँ पे ये स्किन हो गया, दैट मीन्स ये इसके साथ प्रॉपरली मूव होगा। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे इस ग्रुप को, स्किन में आ जाएंगे एंड बाइंड स्किन कर देंगे। तो अब ये दोनों जॉइंट्स हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये एम अगर मैं कर देता हूँ इस जॉइंट को, यहाँ पे आके सपोज अगर मैं कंस्ट्रेंट में एम में आ जाता हूँ, ठीक है, तो एम में आने के बाद मैं इन सेटिंग्स को रिसेट कर रहा हूँ, और अगर इसको हम अप्लाई कर देते तो ये जॉइंट, ये जो हमारा आई है ये फ्लिप हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न है यहाँ पर हमारा ये जो एक्सिस है, इसको हम अगर मेंटेन ऑफसेट करके करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फ्लिप नहीं होगा। और लेकिन ये जो हमारे ऑफसेट के वैल्यूज़ है, ये ऑफसेट के वैल्यूज़ में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 90 डिग्रीज़ की वाई एक्सिस में। यहाँ हो क्या रहा है दरअसल, इसको अगर मैं रोटेशन में आ जाता हूँ
तो एक्स एक्सिस जो है हमारा वो एक्स एक्सिस इधर पॉइंटेड है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एम वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस 1 है। ओके, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अगर एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करने जाएगा तो ये वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज को रोटेट होना होगा। जब ये वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज में रोटेट होगा उसके बाद ही ये प्रॉपरली इसका एम वेक्टर फॉलो कर सकेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें दरअसल एम वेक्टर को यहाँ से निकाल के एक्स से निकाल के जेड एक्सिस में कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट है उसके तरफ जो पॉइंटेड एक्सिस है वो है जेड। तो यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंटेन ऑफसेट हमने ऑन करके रखा हुआ है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट फ्लिपिंग यहाँ पे हमारा जॉइंट प्रॉपरली यहाँ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखो। सो यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं दरअसल, लेकिन यहाँ पे एक और इशू है। अगर मैं इस हेड जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, हेड जॉइंट को सिलेक्ट करके अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आई जो है ना ये रोटेट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्योंकि सर्कुलर आई है, लेकिन आप अगर इस फ्रंट वाली लाइन को देखते हैं और अगर इसको आप देखोगे तो ये देखो ये स्ट्रेट ही रह रही है। ओके, यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जर्व करो तो ये स्ट्रेट ही रह रही है। हम चाहेंगे कि ये इसके साथ रोटेट हो, क्योंकि जब हेड रोटेट होगा तो आई भी रोटेट होगी। अब यहाँ पे पता नहीं चलने का रीज़न है सर्कुलर आइज। अगर सपोज करो आपका कैरेक्टर रेप्टाइल है और उसकी जो आइरिस है वो सर्कुलर शेप की नहीं है, वर्टिकल है, तो ऐसा सिचुएशन में वो हमें पता चलना चाहिए कि वो रोटेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से पहले इसका जो हमने एम किया है उसको रिमूव कर देंगे। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर रिवील कर रहा हूँ जॉइंट को, एंड इस जॉइंट के इनसाइड हमारा कंस्ट्रेंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कपल ऑफ लोकेटर्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, क्रिएट में आ जाएंगे हम एंड लोकेटर क्रिएट कर लेंगे। इस लोकेटर को मैं ना इसको पहले हाइड कर देता हूँ एंड इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो हमारी आई है इसके पास स्नैप कर देता हूँ। ओके, इसको मैं स्केल कर रहा हूँ 0.1। ओके, इसको हम डुप्लीकेट नेम करेंगे पहले। ये रहेगा हमारा राइट आई अप अंडरस्कोर वेलोसिटी। अब ये जो है ना, हमें करना क्या है, इसको हमें डुप्लीकेट कर लेना है पहले दूसरी आई के लिए, और यहाँ पे हम लेफ़्ट कर देंगे इसको। एंड अब ये जो लोकेटर्स है, ये लोकेटर्स की पोजीशन हमें रख देनी है ऊपर। ओके, और ये लोकेटर हमारा पैरेंट रहेगा इस हेड कंट्रोल के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारी आई है और इस आई के ऊपर मैं इसको रख रहा हूँ, और ये पैरेंट रहेंगे हमारे इस हेड कंट्रोल के अंदर। तो जहाँ पे भी ये हेड कंट्रोल हमारा रोटेट होगा वहाँ पे ये लोकेटर फॉलो होगा। और यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में देखते हैं ना, तो यहाँ पे वर्ड अप टाइप है, यहाँ पे वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। इसको वेक्टर के जगह अगर मैं ऑब्जेक्ट अप ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा अप ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे मैं इसका नाम, हमने इसका नेम पेस्ट कर दिया है। और यहाँ से हम अगर आप सपोज़ सेम करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे अप एक्सिस अप वेक्टर को सिलेक्ट कर दिया टारगेटेड, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये हमारा रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पे इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये भी रोटेट हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो अप एक्सिस है वो हमने सेट कर लिया है। तो जहाँ कहीं पे भी ये लोकेटर जाएगा उस तरफ हमारा इस आई का अप एक्सिस रहेगा। ओके, नो रॉकेट साइंस, सिंपल है। ओके, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और सेम चीज़ मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर भी हमने इसको क्रिएट कर लिया। ओके, एंड यहाँ से अगर हम अब इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे दोनों आइज़ हमारी प्रॉपरली रोटेट होंगी हमारी हेड के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये अब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उसका। सो सिंपल सा चीज़ था यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। और यूजुअली 90% मैंने देखा है जितने भी बिगिनर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेंटेन ऑफसेट के साथ जाते हैं और मेंटेन ऑफसेट करते हुए यहाँ पे आइज़ को रिग कर लेते हैं। लेकिन मेंटेन ऑफसेट करने के बाद वहाँ पे चीट करके हम कर तो लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम इस हेड को है ना बहुत ज़्यादा रोटेट कर लेते हैं तो वो पॉप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
ठीक है। तो आई पॉप हो जाती है कई बार अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर ऑफसेट की वैल्यूज़ रहती है, तो ऑफसेट की वैल्यूज़ नहीं रहनी चाहिए आपके एम कंस्ट्रेंट में। अब यहाँ पे हमें ग्लोबल कंट्रोल लगेगा जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। सो मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको हमें सेंटर में रखना है। तो आइदर हम इसको आई बॉल करके सेंटर में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं ना, सो इसे मैन्युअली आप आई बॉल कर लो, या फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म का ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेनली अगर हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं सिंपली, तो फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि मैंने जो डुप्लीकेट किया हुआ जॉइंट है कंट्रोल है, ओके, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। पहले तो इसको नेम कर लेते, ये हमारा लेफ्ट है, ओके, लेफ्ट आई कंट्रोल, एंड ये जो रहेगा ये हमारा राइट की जगह एम और आई की जगह आइस, क्योंकि ये दोनों को कंट्रोल करेगा। एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म में अगर मैं 0 कर दूँ तो ये एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली 0 डिग्रीज पे स्नैप हो जाएगा। ओके, अब हम इसको स्केल कर लेंगे थोड़ा सा बड़े साइज़ में और थोड़ा बाहर निकाल लेंगे कुछ ऐसा, और गॉगल का शेप देने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल वर्टेक्स सेंटर के सिलेक्ट करेंगे और इन्हें ऐसा कर देंगे, ठीक, एंड इनको सिलेक्ट करके तीनों को और इनको सिलेक्ट करके तीनों को स्केल कर लेंगे बाहर की तरफ। सो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक अपने कंट्रोल्स को शेप देना है, और एक बार आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर इसको कनेक्ट कर लेना है। सो ऑब्जेक्ट मोड, इस पे सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये येलो रहेगा क्योंकि सेंटर कंट्रोल है, और उसके बाद इन दोनों को हमें इसमें पैरेंट करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज में आ जाएंगे एंड फ्रीज ऑल कर देंगे, ठीक है। सो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंडर डालते हैं एंड पैरेंट कर देंगे। सो ये यहाँ पे पैरेंट हो गया। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करके मूव करता हूँ तो ये इसके साथ मूव हो रहा है। अब ये जो है ना, ये हमारा यहाँ पे है। अब ये डिपेंड करता है अगेन हम पे कि हम इसको यहाँ बैक कंट्रोल के साथ रखना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं टेम्पररी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं बैक कंट्रोल में डाल देता हूँ। बाद में अगर हमें चाहिए तो हम इसको ऑन ऑफ स्विच दे सकते हैं, जैसे ये बैक के साथ रहना है या फिर ग्लोबल कंट्रोल के साथ रहना है या फिर हेड के साथ रहना है। ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन इस वक्त हमने इसको बैक के इनसाइड रख दिया है। एंड अब पहले क्लीन अप कर लेते हैं। तो क्लीन अप में ये जो दोनों है, ये दोनों सिर्फ ट्रांसलेट होंगे। तो हम रोटेट एंड विजिबिलिटी को लॉक एंड हाइड कर देंगे, लॉक एंड हाइड। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये ट्रांसलेट होगा, तो तीनों ट्रांसलेट रखेंगे हम एंड बाकी लॉक एंड हाइड कर देंगे, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये चलेगा। और इनको अगर हम देखते हैं तो इनको जेड एक्सिस की ज़रूरत नहीं है अगर हम देखते हैं यहाँ आगे पीछे करने की, क्योंकि इसको हम साथ में कर सकते हैं, लेकिन रहने देंगे फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ते। सो यहाँ पे हमने अब शिफ्ट टच करते हैं। सो यहाँ पे हमने इसका आई का जो कंट्रोलिंग है उसे कर लिया है, ओके। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखना होगा कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पाइन के कुछ कंट्रोल्स ऐड करने हैं। देन हमें यहाँ पे आई के एफ के जो कंट्रोल्स हैं उनकी विजिबिलिटी भी सेट करनी है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेते हैं। अब यहाँ पे है ना, सबसे पहले हम विजिबिलिटी के कंट्रोल्स सेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो हमने ये लोकेटर्स क्रिएट किए थे, इनको फ्रेम करके पहले रिवील करते हैं यहाँ पे। और ये लोकेटर्स के जो ग्रुप है इन्हें मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन्हें कंट्रोल एच कर देंगे ताकि ये हाइड हो जाए, ओके। अब यहाँ पे विजिबिलिटी के कंट्रोल्स को सेट करना है हमें। विजिबिलिटी में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब मैं 1 में हूँ तो मेरा ये जो एफ के का विजिबिलिटी है कंट्रोल्स का वो होना, आई के का विजिबिलिटी होना चाहिए कंट्रोल्स में। और अगर हम 0 करते हैं तो हमें यहाँ पे एफ के कंट्रोल्स विजिबल होने चाहिए। सो सिंपल है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
ओके। और यहाँ पर इस ग्राफ को मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारा जो हैंड कंट्रोल है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये शेप नोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और 3 प्रेस करके इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पे ये जो हमारे कंट्रोल्स है आई के इन दोनों कंट्रोल्स को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके शेप्स को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर ये पोल का कंट्रोल है और ये हमारा एक आई के का कंट्रोल है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली विजिबिलिटी को कनेक्ट कर देता हूँ एफ के और आई के साथ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे एफ के आई के साथ इसकी विजिबिलिटी कनेक्टेड है। ओके। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इसको भी ऐड करना होगा। अब यहाँ पे रिवर्स नोड यूज़ करना होगा हमें एक्चुअली, अगर आपको याद होगा कि हमने हैंड के लिए किए। ओके। तो ये हायरार्की में है तो इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो मेन हमारा फर्स्ट कंट्रोल है वही हमें ऐड करना है और वहाँ पे जॉइंट है। ओके। उसी को हमने कंट्रोल में कन्वर्ट कर लिया था। सो सेम चीज़ यहाँ पे हमें एक रिवर्स नोड क्रिएट करना है। तो टैप प्रेस किया है मैंने और रिवर्स में आ रहा हूँ और रिवर्स के नोड के साथ इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ, इनपुट 1 में अगर आ जाता है, इनपुट x में अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ इनपुट x में एंड ये जो है आउटपुट x ये जाएगा विजिबिलिटी में। ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम चेक करते हैं तो ये देखो ये हाइड हो गया। अब अगर मैं इसको क्विक चेंज करता हूँ तो देखो ओके। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसे हम क्लीन कर लेते हैं, इसे हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ से शेप को मैं निकाल देता हूँ। इसको मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ एक्सपैंड करने के लिए और इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे यहाँ पे। इनके शेप्स को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड 3 टू एक्सपैंड। अब यहाँ पे एफ के आई के को हमें ध्यान रखना होगा कि ये आई के में है एंड इसको मैं विजिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके। और इन दोनों को एक साइड में मूव कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा एफ के का कंट्रोल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, उसको एक्सपैंड करते हैं एंड यहाँ पे टैब की प्रेस करके एक और रिवर्स नोड को क्रिएट कर लेंगे। ओपन करेंगे इसको, इनपुट x में एफ के आई के को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एंड आउटपुट x को हम विजिबिलिटी में कनेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर हम देखते हैं ये कनेक्शंस नहीं हुए हैं प्रॉपरली। हाँ, एफ के कनेक्शंस नहीं हुए, क्यों तो देखना होगा हमें। ठीक है। सो विंडोज एंड नोड एडिटर। सो ओके, यहाँ पे इनपुट x में हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था प्रॉपर, उसकी वजह से हुआ, अब वो हाइड हो गया। ओके। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने इन्हें सेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसीलिए ये विजिबिलिटी के कंट्रोल्स को ऑन रखा था। राइट क्लिक करेंगे, लॉक एंड हाइड कर देंगे। एक बार कनेक्ट हो गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे एंड लॉक एंड हाइड कर देंगे। अब सेम चीज़ इसको मैं एफके में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड लॉक एंड हाइड कर देंगे यहाँ पर। ओके। सेम एफके में आ जाएंगे, लॉक एंड हाइड कर देंगे। ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है। ओके। सो हमने एफ के कंट्रोल्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स चाहिए। एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मतलब जो मुझे स्पाइन के लिए लगेंगे। स्पाइन में अब तक हमने कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं किया है, हम यहाँ से इसको मूव कर रहे हैं। सो अगर मैं स्पाइन में कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ तो मेरा बेसिक जो रिग है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको ये जो हैंड का कनेक्शन है ये हमें राइट हैंड पे भी करना है, तो वो एक चीज़ है। अगर वो हो जाती है तो हमारा बेसिक रिग कंप्लीट हो जाएगा। ओके।
सो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पाइन पे काम करेंगे। स्पाइन कंट्रोल्स के लिए हमें एक कंट्रोल कर्व लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस ग्रुप को हाइड कर देता हूँ एंड क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आके सिविल टूल्स में आ जाएंगे और यहाँ से इसको रीसेट कर रहा हूँ मैं और एक कंट्रोल कर्व यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। अब एक्स प्रेस कर रहा हूँ मैं टू स्नैप टू ग्रिड और यहाँ पे एक और बार मैंने एक्सप्रेस किया ताकि ये सेकंड पॉइंट मिल जाए। 3 क्यूबिक हमने लिया है तो मुझे यहाँ पे और 2 बार क्लिक करना है ताकि यहाँ से अब मैं कर्व को क्रिएट कर सकूँ। ओके, 1 2 3 4 5 एंड इसको मैं 3 बार क्लिक करके क्लोज कर दूँगा। सो यहाँ पे हमने कंट्रोल कर्व क्रिएट किया है, अगर यहाँ पे दिखता है तो, और इसे हम एज अ कंट्रोल ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो पिन कंट्रोल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको मैं शिफ्ट टच कर रहा हूँ इस ग्रुप को और ये रहा मेरा वो कंट्रोल। अब पहले तो मुझे इसको स्केल कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ऐसा बड़ा हो गया है तो हम इसको स्केल कर लेंगे इनिशियली। ओके, और उसके बाद मुझे इसे इसकी पोजीशन पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाले जॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पैरेंट कर देता हूँ इसके अंदर। यही टेक्निक हमने यूज़ की थी लोकेटर्स के लिए और जॉ के लिए भी हमने यही टेक्निक यूज़ की है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे 0। तो ये एग्जैक्टली इसी ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, तो मुझे इसको रोटेट कर लेना होगा 90 डिग्रीज में, -90 में, सॉरी। और यहाँ से मैं मेश को ऑन कर लेता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि ये कितना इसका साइज़ मुझे रखना है। तो कुछ ऐसा मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है, 90। तो यहाँ पे हमने एक कंट्रोल क्रिएट कर लिया है। अगर चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं इनसाइड और कंट्रोल वर्टाइसेस में आके इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके इन्हें हम बाहर की तरफ मूव कर देंगे। तो यहाँ पे एक कंट्रोल हमने क्रिएट किया है। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं पहले तो फ्रीज कर देता हूँ, राइट, फ्रीज ऑन। और अब मुझे इसको पैरेंट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको पहले हम डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद फिर वो जो डुप्लीकेटेड है उसको मैं यहाँ पे इसके अंदर उसको पैरेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इन वाले उसको अगर हम 0 कर देंगे तो वो यहाँ पे इसी ओरिएंटेशन के साथ प्लेस हो जाएगा। सेम यहाँ पे मुझे उसे रखना है तो मैं एक बार वापस इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ इस जॉइंट के साथ डुप्लीकेटेड वन को पैरेंट कर देता हूँ। तो कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं हम डुप्लीकेट करने के लिए और पैरेंट करने के लिए कीबोर्ड पे पहले हम चाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है और फिर जॉइंट को सिलेक्ट करके हम पी प्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब मुझे इन्हें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। इस ग्रुप से मुझे इन्हें रिमूव करना है, लेकिन अगर मैं इसको अनपैरेंट कर दूंगा, देखो, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे सेम ओरिएंटेशन के साथ जाना है इसके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है। और मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पर रिवील हो जाए और इसको मैं नेम कर रहा हूँ पहले। ये हमारा रहेगा एम स्पाइन लो अंडरस्कोर CTL एंड इसको मैं नेम कर रहा हूँ कॉपी करके कंट्रोल V। और ये हमारा दरअसल लो का जो ओरिएंटेशन है उसे कैच करने के लिए है ये ग्रुप। तो मैं इसको वैसे ही नेम कर रहा हूँ, ओके। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल G प्रेस करते हैं, फ्रेम करते हैं और ये रहेगा हमारा एम स्पाइन मिड CTL और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम प्रॉपरली ओरिएंट GRP और थर्ड वन को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कंट्रोल G प्रेस कर देंगे टू ग्रुप और इसको मैं फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। एंड इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको नेम कर लेंगे एम स्पाइन अप अंडरस्कोर CTL और इस नेम को कॉपी करके यहाँ पे हम ग्रुप का नाम दे देंगे ओरिएंट अंडरस्कोर GRP, ओके। सो
अब ये जो ग्रुप्स है ना, इन ग्रुप्स को अगर हम अनपैरेंट कर देंगे तो ये हमारे जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स है ये इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको शिफ्ट पी प्रेस कर रहा हूँ, ओके, अगेन इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट पी प्रेस कर रहा हूँ एंड इसको भी शिफ्ट पी प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ये इंडिपेंडेंट हो गए, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, हमें इसे इस ग्रुप को पैरेंट कर देना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो हमारा जॉइंट है, दैट मीन्स जब मैं बेंड करूँगा यहाँ से, इसे रोटेट करूँगा यहाँ से, तो ये इसके साथ मूव होना चाहिए। तो हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ओके, और इस फर्स्ट जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये पैरेंट होगा इसके अंदर। दैट मीन्स अब अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये इसके साथ मूव होगा। सेकेंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके इस जॉइंट के साथ हमें पैरेंट कर देना है, ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्ट करना है, जॉइंट सिलेक्ट करना है एंड पी प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पे इसके साथ पैरेंट हो गया। और उसके बाद इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको पैरेंट कर देना। तो अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ से भी इसको बेंड करते हैं तो ये प्रॉपरली इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। लेकिन अब इन्हें भी कनेक्ट करना है ना, तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस कर देंगे। अब देखो यहाँ से कनेक्शन रिमूव हो गया। अब कनेक्शन रिमूव हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ क्या हुआ है एक्चुअल, मैं आपको फ्रेम करके बताता हूँ। ये जो हमारा जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है हमारा स्पाइन का रूट, ओके। और इस स्पाइन रूट के जॉइंट और ये जो हमारा सेकंड जॉइंट है स्पाइन का, इसके बीच में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पहले एक ग्रुप है, उसके बाद एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट है और फिर यहाँ पे जॉइंट है। तो एक चीज़ हमेशा एज अ बिगिनर आपको ये समझ लेनी होगी कि माया में जब हम जॉइंट्स के बीच में, ये जो जॉइंट्स है दो, इन जॉइंट्स के बीच में अगर कोई एट्रीब्यूट देते हैं या फिर कोई नोड क्रिएट करते हैं या कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो अगर वो सिंगल ग्रुप है तो यहाँ पे हमें बोन दिखाई देगा। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा नोड्स है, एक ग्रुप है और एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से बोन रिमूव हो जाएगा, ओके। लेकिन स्टिल ये हायरार्की में यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे भी मैं इस जॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और पी प्रेस कर दूँगा। तो ये देखो ये यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में दो नोड्स ऐड हो गए। और सेम चीज़ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस कर देंगे तो यही होगा, ओके। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ है, ये बिहेव सेम ही कर रहा है, ओके। सो ऐसा अगर होता है तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा डिफ़ॉल्ट माया की सेटिंग्स में ही है। सो एक से ज़्यादा अगर नोड यहाँ पे होते हैं तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से बोन रिमूव हो जाएगा और जॉइंट ही दिखेगा सिर्फ। सो अब अगर मैं यहाँ से इंडिपेंडेंट कंट्रोल को सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके रोटेट करना है तो भी हम इनको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमें इसको रोटेट करना है तो भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये अननेसेसरी है, लेकिन इन्हें हम रहने देंगे क्योंकि यहाँ से एक अगर मुझे रोटेट करना है तो एक रोटेट सिलेक्ट करके रोटेट करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है। लेकिन अगर मुझे तीनों को एक साथ रोटेट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमने स्पाइन का जो सेटअप है वो कर लिया। अब मुझे इसको कलर कोड कर देना है, ये सेंटर में है तो मैं इसको येलो कलर दे रहा हूँ। ड्राइंग ओवरराइड्स, अनेबल ओवरराइड्स एंड इसको हम येलो कर देंगे, ओके। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। सो कलर कोड हो गया है एंड यहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली सेट कर दिया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है ये इसके काफ़ी क्लोज हो गया है, ठीक है, तो हम इसका हल नहीं है, अच्छा इसका हल ही नहीं आएगा, इसका मुझे कंट्रोल वर्टाइज से ही लेने पड़ेंगे और इन्हें सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा अगर चाहिए तो पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, ओके, ताकि ये तीनों
थोड़े से सेपरेट दिखाई दे यहाँ पे, ओके। लेकिन फिलहाल कोई इशू नहीं, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर यहाँ पे आपको चाहिए तो आप सर्कुलर शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमने स्पाइन का भी कनेक्शन कर लिया है। सेम है ना, आप फिंगर्स के लिए भी माइक्रो कंट्रोल्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हो। वैसे फिंगर्स के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शंस दे के रखे हुए, लेकिन अगर हमें कंट्रोल्स चाहिए तो हम सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किए यहाँ पे कनेक्शंस देने के लिए। लेकिन अगर हम एडवांस जाते हैं, सपोज़ अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम एडवांस जाएंगे या नहीं, लेकिन अगर हम एडवांस जाते हैं तो उसमें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल्स क्रिएट कर लेंगे फिंगर्स के लिए, स्ट्रेच भी क्रिएट करेंगे आर्म्स के लिए, IKF के स्पाइन भी हमें करना होगा विथ स्ट्रेच कंट्रोल। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। ऑटो क्लाविकल सेटअप भी हम कर सकते हैं जब हम IK हैंडल यूज़ करते हैं। तो जब हम शोल्डर को मूव करेंगे तो ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वो ऑटोमेटिकली IK के साथ मूव होना चाहिए। हाथ जब मूव होगा तो वो ऑटो क्लाविकल का सेटअप होता है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम करते हैं या नहीं। अगर एडवांस क्लासेस जाना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। होप आपने इतना लंबा वीडियो देखा होगा और आप कमेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है जितने मेरे व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से कि कोई वीडियोस को पूरा देखता होगा। सो होप सिंगल कमेंट तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस आर्म के लिए भी सेम ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था ना कनेक्शंस, वो भी कर लें, ओके। अब इस आर्म पे हम कनेक्शंस कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा जो बेसिक रिग है उसे हम फिनिश कर सकते हैं। सो हमें अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे लोकेटर क्रिएट किया था, ओके। इसको मैं 0.2 स्केल कर देता हूँ और इसे स्नैप कर लेंगे हम यहाँ पे पोजीशन पे, V प्रेस करके स्नैप टू पॉइंट कर लेंगे। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें 2 लोकेटर्स लगेंगे, इन्हें हम रीनेम कर लेंगे प्रॉपरली। ये रहेगा हमारा लेफ्ट आर्म IK LOC और ये रहेगा हमारा लेफ्ट आर्म FK LOC, ओके। और इन दोनों को क्रिएट करने के बाद इसका जो ग्रुप है हैंड का, ओके, ये हैंड ग्रुप हमारा है। इसका जो पिवोट है वो ग्रिड के सेंटर में है, तो इसे मैं W प्रेस कर रहा हूँ, D प्रेस कर रहा हूँ फॉर पिवोट एंड V प्रेस करके उसे हम यहाँ पे प्रॉपरली स्नैप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडिंग जॉइंट है इस आर्म का, उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ये रहा ब्लेंड एंड, और इसे सिलेक्ट करके ये जो हमारा आर्म का लेफ्ट हैंड का ग्रुप है, आर्म का नहीं सॉरी, इससे हम पहले कंस्ट्रेंट में आके पॉइंट कर देंगे, ओके। और ये जो हमारे दोनों लोकेटर्स है इससे हम इसको कर देंगे कंस्ट्रेंट ओरिएंट, ओके। अब हमें इन्हें ग्रुप करना है, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C एंड इसको मैं Ctrl+G कर रहा हूँ टू ग्रुप एंड इसको मैं नेम कर लेता हूँ, ओके। इसको पेस्ट करते हैं, ये रहेगा हमारा ओरिएंटेशंस के लिए, तो ओरिएंट GRP, ओके। सेम यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम Ctrl+G प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम इस नेम को पेस्ट करके फिर FK ओरिएंट GRP, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नेमिंग कर लिया। अब इन्हें इनके रिस्पेक्टिव कंट्रोल्स में ऐड कर देना है। तो ये FK वाला FK के कंट्रोल में जाएगा ग्रुप, तो इसको मैं P प्रेस कर देता हूँ पेरेंट और यहाँ से हमें इसको स्विच कर लेना होगा IK में और ये जाएगा हमारा IK में, ठीक है। इसको मैं P प्रेस करता हूँ, तो ये इसके अंदर चाइल्ड पहले सिलेक्ट किया, फिर पेरेंट सिलेक्ट किया और P प्रेस कर दिया, तो वो वहाँ पे पेरेंट हो जाएगा। अब हैंड को सिलेक्ट करना है हमें और यहाँ से ये ओरिएंट ग्रुप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे विंडोज़ में आ जाएंगे हम और नोड एडिटर में आके पहले तो इसको क्लीन कर लेंगे सबको और यहाँ इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेप नोड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्विक, और यहाँ पे ये कंट्रोल है और ये रहा हमारा FK का ओरिएंट कंस्ट्रेंट, सॉरी जॉइंट का ओरिएंट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमें FK IK को डायरेक्टली IK में कनेक्ट कर देना है और एक रिवर्स का नोड क्रिएट करना है, तो टैब की प्रेस करेंगे, रिवर्स में आ जाएंगे और यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लेंगे बाय प्रेसिंग 3, इनपुट में आ जाएंगे, इनपुट X में हम इसको अप्लाई कर देंगे और आउटपुट X को हम यहाँ से
एफ के में अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये रिवर्स हो जाएगा वैल्यू। दैट मीन्स अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इस वक्त आई के में है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये प्रॉपरली इसके साथ हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं इसको स्विच कर दूँगा टू एफ के, ओके, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये ओरिएंटेशंस को मैच कर रहा है। सो यहाँ पे हमने इसको भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए, एंड एफ के में आ जाएंगे पहले हम, और एफ के को भी 0 कर देंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो बेसिक जो हमारा रिग है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हायरार्कियल स्ट्रक्चर अगर हम देखते तो ये काफ़ी बड़ा हायरार्कियल स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, एंड एक बिगिनर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ये रिग इनफ है आपको किसी भी प्रोडक्शन में ज्वाइन कराने के लिए एज अ बिगिनर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें और ध्यान रखना होगा। जैसे हमें लेग्स में आई के एंड एफ के का सेटअप क्रिएट करना है, उसके बाद हमें स्ट्रेची आर्म्स का सेटअप क्रिएट करना होगा, स्ट्रेची लेग्स का सेटअप क्रिएट करना होगा, स्पाइन में एडवांस जाना होगा, स्पाइन में भी हमें आई के एफ के प्लस स्ट्रेच 3 चीज़ें रखनी होगी। यहाँ पे इस वक्त हम सिर्फ एफ के भरोसे पे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम फिंगर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोल्स ऐड करने होंगे, जैसे यहाँ से भी हम इन्हें कंट्रोल कर सके और यहाँ से मैन्युअली भी मैं फिंगर्स को सिंगल पॉइंट से कंट्रोल कर सकूँ ताकि एनिमेटर को ज़्यादा फ्रीडम मिल सके उस चीज़ में। सो कई सारी चीज़ें होती है जो हमें और ऐड करनी होती हैं। सो एज अ बेसिक रिग मैं इसे फिनिश कह सकता हूँ। एंड अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क रहेगा वो सिंपल सा है, हमें स्किनिंग करना है इसको। सो नेक्स्ट वीक में हम स्किनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो बेसिक रिगिंग है वो इस वक्त यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं प्रॉपरली, और हम इसको स्केल कर सकते हैं प्रॉपरली। सो बेसिक रिग हमारा डन है। अब हमें इसमें स्किनिंग के लिए जाना है। सो इस वीक का वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते एंड सब्सक्राइब करते हैं एनिमेशन एग्रीगेट को। वैसे व्यूज़ देख के ये लग नहीं रहा है कि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है करके, लेकिन अगर कोई इस वीडियो को कंप्लीट, इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा तो इस बात की तो गारंटी है कि वो बंदा एक बेसिक, एक नहीं कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो उसे रिग कर सके। क्योंकि रिगिंग में एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमें कनेक्शन समझ गए तो बाकी की चीज़ें सिर्फ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे होती हैं, चाहे वो क्रीचर हो, वो क्वाड्रूपेड हो या फिर बाइपेड हो। ओके, सो एक बार अगर आप कनेक्शन समझ जाते हो तो आपको आसानी होगी किसी भी तरीके के कैरेक्टर को रिग करने के लिए। सो हम आज के क्लास में यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं रिगिंग के साथ, सॉरी स्किनिंग के साथ। ओके।